नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है और हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है। अब बात करते हैं दिल्ली के चुनाव की। दिल्ली चुनाव के अंदर इस टाइम पे जब से भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं, हालांकि उन्होंने मनोज तिवारी को छोड़कर बाकी सभी उम्मीदवारों के जो पुराने जो कैंडिडेट थे उनके टिकट काट दिए हैं। लेकिन उन सब में जो सबसे ज़्यादा चर्चा है, वो भारतीय जनता पार्टी की बांसुरी स्वराज की है। बांसुरी स्वराज, सुषमा स्वराज जो पूर्व केंद्रीय मंत्री थी, उनकी बेटी हैं, वरिष्ठ वकील हैं, तेज-तर्रार वकील हैं और कोर्ट के अंदर बहुत अच्छे से वो कई मुकदमों को उन्होंने लड़ा है। इसके अलावा वो प्रखर प्रवक्ता भी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें ज़िम्मेदारी दी थी। लेकिन इसमें सबसे बड़ा डर बांसुरी स्वराज को देखकर आम आदमी पार्टी को लगना शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी बांसुरी स्वराज के राजनीति में आने से थर-थर काँप रही है। थर-थर काँप इसलिए रही है क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद दिल्ली के अंदर यानी कि 2025 के अंदर दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं। अभी तक भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसा चेहरा नजर नहीं आ रहा था जिसको मुख्यमंत्री पद के लिए एक तरीके से वो उसको रखा जा सके। तो मुख्यमंत्री पद का जो एक फ्रेम था, उसमें आखिर कौन फिट बैठे, ये काफ़ी दिनों से भारतीय जनता पार्टी में कयास लगाए जा रहे थे। क्योंकि हर्षवर्धन जैसे नेता अब बुजुर्गवार हो चुके थे, विजय गोयल भी बुजुर्गवार हो चुके थे, विजेंद्र गुप्ता भी की भी उम्र लगातार बढ़ रही थी। इसलिए जो वरिष्ठ नेता थे, उनसे कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छुट्टी पाना चाहते थे। उनसे अब वो आगे काम नहीं कराना था। युवाओं की जो एक लेयर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़ा करना चाहते थे भारतीय जनता पार्टी के अंदर, उसमें दिल्ली के लिए सबसे उपयुक्त बांसुरी स्वराज लगी। पहले बांसुरी स्वराज को धीरे-धीरे पार्टी में बढ़ाया गया, संगठन में बढ़ाया गया। इसके बाद अब उनको नई दिल्ली लोकसभा से चुनाव लड़ाया गया। लेकिन इस सब में जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री का चेहरा 2025 के लिए ढूंढने में कामयाब रही है और वो एक तरीके से इनका ये इंटर्नशिप पीरियड है, एक तरीके से ट्रेनिंग पीरियड शुरू हो गया बांसुरी स्वराज का। वहीं आम आदमी पार्टी बुरी तरीके से डर गई है। यही कारण है कि आम आदमी पार्टी बांसुरी स्वराज के ऊपर लगातार अब हमले कर रही है। किसी और कैंडिडेट को सबको उन्होंने पीछे छोड़ दिया, लेकिन बांसुरी स्वराज पर लगातार हमले कर रही है और आज इसके लिए बांसुरी स्वराज पर हमला करने के लिए आम आदमी पार्टी की तरफ से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें जो दिल्ली की नंबर 2 यानी केजरीवाल के बाद जो नंबर 2 है, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जगह, मनीष सिसोदिया भ्रष्टाचार के आरोप में तिहाड़ जेल के अंदर बंद हैं, तो उनकी जगह अब आतिशी मार्लेनो है। आतिशी मार्लेनो ने आज जमकर हमला किया। इसके बाद जो नई दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी के टिकट पर, ये जो सांसद साहब हैं, सांसद महोदय जो अब अभी बने नहीं हैं, ना ही बन पाएंगे, आम आदमी पार्टी के टिकट पर लड़ रहे सोमनाथ भारती ने भी आज जमकर हमला बोला। ये इस हमले में उन्होंने लगातार जो मामले उठाए, दरअसल है क्या कि बांसुरी स्वराज जो ललित मोदी आईपीएल के जो जनक थे, ललित मोदी जो अभी लंदन में रह रहे हैं, 2010 में भारी उन पर ईडी के काफ़ी उन पर प्रेशर था, गबन के आरोप थे, काफ़ी पैसा बनाने का आरोप था और ईडी उनके पीछे लगी थी और वो लंदन चले गए थे। लंदन जब गए थे उसमें सुषमा स्वराज उस वक़्त विदेश मंत्री हुआ करती थी और बताया जाता है कि सुषमा स्वराज ने उनकी पारिवारिक, क्योंकि उनको उनकी पत्नी कैंसर से पीड़ित थी, इसलिए उनकी मानवीय आधार पर मदद की थी बाहर निकलने में। तो इस बात को ललित मोदी का जो केस था पूरा, उसको बांसुरी स्वराज लड़ रही थी। उन्होंने इसको लड़ा और इसलिए इस मामले को बृजभूषण में जो महिला पहलवानों का जो जिस तरीके से सामने आया था, बृजभूषण के ने जो शोषण का जो मामला था, उसको भी बांसुरी स्वराज ने डिफेंड किया था। इसके अलावा मणिपुर में जो हुआ, उसको भी डिफेंड किया था। तो इन सब मामलों को आज सोमनाथ भारती और आतिशी मार्लेनो ने उठाया और ये कहा कि ये महिला विरोधी हैं। लेकिन महिला विरोधी तो हैं,
लेकिन महिला विरोधी वो भी हो सकते हैं जो महिलाओं को कुत्तों से कटवाते हैं, ये भी आरोप झेल रहे हैं कई लोग। तो ये सारी चीजों को छिपा लिया गया, लेकिन बांसुरी स्वराज पर आरोपों की बौछार कर दी। पर भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है कि लगातार जितने अटैक होंगे उतनी ज्यादा फेमस होंगे और उतना बांसुरी स्वराज का अपना एक तरीके से प्रचार होगा राजनीतिक रूप से। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से आश्वस्त है कि सातों सीटें वो जीत रही है लोकसभा की। अरविंद केजरीवाल पहले ही इसकी घोषणा कर चुके हैं कि 2024 का चुनाव हम नहीं जीत रहे हैं लोकसभा में, 29 में जीतेंगे। 29 तक रहेंगे तब ना केजरीवाल साहब। इतने भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद बहुत मुश्किल है कि आप आगे राजनीति में सरवाइव कर पाए, क्योंकि देश की जनता अब समझ चुकी है, खासतौर पर दिल्ली की जनता समझ चुकी है। तो बांसुरी स्वराज को एक बार जरा देखिए कि क्या कहा बांसुरी स्वराज पर आक्रमण करते हुए हमलावर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने। भारतीय जनता पार्टी ने तो सब हदें पार कर दी। नई दिल्ली से मीनाक्षी लेखी जी का टिकट काटकर उन्होंने एक ऐसे कैंडिडेट को टिकट दिया है जो बार बार देश हित के खिलाफ कोर्ट में खड़ी रही हैं, देश के विरोधियों को डिफेंड करती रही हैं। जी हां, मैं बांसुरी स्वराज जी के बारे में बात कर रही हूं, जो खुद एक वकील हैं। एक वकील जनता के हक की लड़ाई लड़ने के लिए होता है, लेकिन बांसुरी स्वराज जी किसके हक की लड़ाई कोर्ट में लड़ती आई हैं? नंबर 1, उनके सबसे फेमस क्लाइंट, इस देश से लाखों करोड़ रुपए के गबन के लिए फरार ललित मोदी जी। 2012 से 2014 तक लगातार लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक बांसुरी स्वराज जी ने ललित मोदी को उनके पासपोर्ट के केस में डिफेंड किया। और आप याद करिए, डिवीजन बेंच का ऑर्डर आने से पहले ही ललित मोदी जी पासपोर्ट के साथ फरार हो गए और आज तक वापस नहीं आए हैं। उनके लिए हाई कोर्ट में खड़ा होकर कौन उन्हें डिफेंड कर रहा था? उनको सुप्रीम कोर्ट में कौन डिफेंड कर रहा था? और किसको ललित मोदी जी ने ट्वीट करके धन्यवाद किया उनका केस लड़ने के लिए? वो है भारतीय जनता पार्टी की नई दिल्ली लोकसभा से कैंडिडेट बांसुरी स्वराज जी। व्यक्ति जिसने राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में खड़ी हुई, उसको भारतीय जनता पार्टी ने नई दिल्ली लोकसभा का उम्मीदवार बनाया। इससे ज़्यादा आहत करने वाली बात नहीं हो सकती। आज देश हाथ में है, दिल्ली हाथ में है। लोग पूछना चाहते हैं कि ललित मोदी ने जिस प्रकार से देश को हजारों करोड़ का चूना लगाया, उसमें बांसुरी स्वराज जी का जो उनको साथ मिला, ये तो राष्ट्र विरोधी है। एक बात और, चूंकि जो ब्रिजभूषण वाला जो मामला था, जिसमें पूरे देश ने देखा कि किस प्रकार से जो हमारी बेटियां, महिला रेस्लर्स जो थीं, जो महिला पहलवान थीं, जो देश के लिए मेडल्स लेके आई, जिनको माननीय मोदी जी ने कभी देश का गर्व बताया था, उनकी इज्जत को तार तार करने वाला व्यक्ति ब्रिजभूषण के खिलाफ जब महिला पहलवान बैठे, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी कि उन भारत की बेटियों को जो भारत के लिए गर्व का कारण बनी, उनको न्याय पाने के लिए जंतर मंतर पर धरना करना पड़ा। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने उस ब्रिजभूषण के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। और आपको जान के हैरानी होगी कि उस एक्शन न लेने का जो भाजपा का कार्य था, उसको डिफेंड किसने किया? भारतीय जनता पार्टी की नई दिल्ली लोकसभा के उम्मीदवार बांसुरी स्वराज जी ने। ये कहती हैं कि महिलाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी बहुत काम करती है, तो आपने देखा ना तो मणिपुर की उन बहनों के लिए खड़ी हुई, उनके खिलाफ खड़ी हुई, और ना ही जो हमारी
महिला पहलवान बेटियां थीं उनके साथ खड़ी हुई, राधा उनके खिलाफ खड़ी हुई। मैं भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहता हूं, इस प्रकार के व्यक्ति को आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी वाली जो सीट दी है, इससे तो आप आज एक्सपोज हो गए हैं कि आप राष्ट्र विरोधी भी हैं, महिला विरोधी भी हैं, लोकतंत्र विरोधी भी हैं। और इसके लिए बांसुरी स्वराज जी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को माफी मांगनी चाहिए कि उनसे बहुत भारी गलती हुई है। आपने सुना होगा आतिशी मार्लिनो और जो सोमनाथ भारती हैं, जिस तरीके से वो हमलावर हैं। हालांकि ये सब राजनीतिक स्टंट हैं, राजनीतिक रूप से ये हमले हैं, लेकिन इसमें पर्सनल कहीं पर भी नहीं जाना चाहिए। और बहुत बड़ी बात है कि मुद्दे हैं, उठाए ही जाएंगे। कोई किसी तरीके से उठाता है, कोई किसी तरीके से उठाता है, लेकिन ऐसा ना हो कि राजनीति को कीचड़ ना कहा जाए। राजनीति कीचड़ की जगह नहीं है, बहुत साफ सुथरी जगह है। यहाँ पर मुद्दे और जनता से जुड़े हुए हितों की चीजों को जरूर उठाया जाना चाहिए। और इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए कि जो वकील होता है, जो अधिवक्ता होते हैं, उनका काम होता है अदालत में जो जो भी पीड़ित आए उनके केस लड़े जाएं। आपने देखा होगा निर्भया मामले में भी जो आर के सिंह थे, उन्होंने निर्भया के पूरे मामले को विरोध में जो लड़ा था, वो बड़ा देखने लायक था। इसके अलावा हमारे यहाँ आतंकवादियों के केसों को भी लड़ते हैं कुछ वकील। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो देश विरोधी होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ हमारे देश की कानूनी प्रक्रिया के अंदर, जो संविधान के अंदर ये प्रावधान है कि आरोपी कोई भी हो, पीड़ित कोई भी हो और आरोपी कोई भी हो, तो आरोपी को भी उतने ही राइट्स हैं कानूनी जितने के पीड़ित को हैं। यानी कि अदालतों के अंदर फैसला देने से पहले दोनों पक्षों के वकील आपस में जिरह करते हैं और दोनों पक्षों में वकील होने चाहिए। यानी कि हर पक्ष के पास अपना वकील होगा। अगर वो इस लायक नहीं है कि वो फाइनेंशियली कर सके, तो उसको सरकारी वकील दिया जाता है। तो ये सारे मामले, जब वकील को हर मामला लड़ना होता है, तो इसमें देश विरोधी, देशद्रोही, ये सब शब्द कहां से आ जाते हैं। और सबसे ज्यादा देखने वाली बात यह है कि खुद सोमनाथ भारती, जो आम आदमी पार्टी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव नई दिल्ली से लड़ रहे हैं, वो खुद वरिष्ठ वकील हैं। तो इस तरीके के हमले जो वो कर रहे थे, ये शायद बिल्कुल भी एक तरीके से कहा जाए तो न्याय संगत नहीं था। आखिर ऐसा क्यों हो रहा था? एक वकील दूसरे वकील को देशद्रोही, देश हित में ना होना कैसे कह सकता है? जरा सोचिए, किस तरीके की कीचड़ उछालने की शुरुआत राजनीति में अब हो चुकी है। अब देखते रहिए आगे आगे होता है क्या। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।